ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। ओम। जी मैम। त्रिगुण रहित। तो आपने त्रिगुणों की ही चर्चा कर दी है। जी बहुत मैम। बढ़िया। तो हम त्रिगुण ही पढ़ रहे थे। 3 गुण हैं। उन्हीं का एक अध्याय है अपना स्पेशली भगवत गीता में 14वां अध्याय के नाम से जाना जाता है, गुण त्रय विभाग योग। यानी कि जो 3 गुण हैं उनके विभाग करके कैसे कैसे मनुष्यों का आचरण होता है, किस तरह की उनकी गति होती है, इसी बारे में चर्चाएं हो रही हैं। तो सबसे पहले जो था, कल हमने किया था जो, उसमें ये था कि भगवान जो है वो कहते हैं कि मैं अति उत्तम यानी कि श्रेष्ठ ज्ञान को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि ये जो श्रेष्ठ ज्ञान है इसको प्राप्त करके मनुष्यों के क्या गति होती है, वो कि महासर्ग में भी पैदा नहीं होते। यानी कि जब सृष्टि आरंभ होती है तो वो पैदा नहीं होते हैं उसमें, यानी कि इतनी मुक्ति मिल जाती है उनको। और अगर वो जीवन मुक्त हो गए हैं जैसे, तो वो श्रेष्ठ ज्ञान को जान करके वो फिर महाप्रलय में, यानी कि महासर्ग में पैदा होना बताया था, और महाप्रलय में जो प्रलय आती है और संसार खत्म होता है तो उसमें वो व्यथित नहीं होते हैं, ये उन्होंने कहा था। आगे तीसरे श्लोक से फिर वो कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, ये जो सर्ग है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। मूल प्रकृति तो कह रहा है कि मेरी मूल प्रकृति है। इसका मतलब क्या है कि मैं, वो खुद तो वो हैं, संस्थापक हैं, और मूल प्रकृति उनका बनाई हुई है, वो उत्पत्ति स्थान है। और जीव रूप गर्भ का वो उसके अंदर खुद स्वयं भगवान स्थापना करते हैं, ये बात कह रहे हैं तीसरे में। चौथे में क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण योनियों में जितने भी शरीर पैदा होते हैं, यहाँ पर क्या है, तीसरे में इन्होंने पूरी सृष्टि के पैदा या सृष्टि की रचना की बात की थी, और यहाँ पर ये शरीर के, यानी कि सृष्टि के बाद प्राणी पैदा होते हैं ना, तो प्राणियों को पैदा करने की बात कर रहे हैं कि संपूर्ण योनियों में जितने भी शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति कौन है। मूल प्रकृति जो है, मूल प्रकृति जो है ना, वो तो माता हो गई, और उनमें बीज का संस्थापन करने वाला मैं पिता हो गया, ये कह रहे हैं। अब आगे नेक्स्ट में कह रहे हैं कि जब सृष्टि बन गई, जीव बन गया, शरीर बन गए, मतलब शरीर धारण कर लिए, अब ये कोई कार्य तो करेंगे, तो वो जो कैसे बंधते हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, तो वो तीनों गुणों को साथ लेकर के करते हैं। यहाँ पर तीनों गुणों की चर्चा आती है आपकी। अब 3 गुण में, जैसे कि तीनों गुणों से फिर वो बंधता कैसे है, किस प्रकार के कार्य करता है, वो देही है, आत्मा है, वो कैसे कार्य करेगा। अब आगे फिर कार्य कैसे करेगा कि सत्व गुण वाला, आगे बताते हैं ना एक एक गुण करके कि ये तीनों के तीनों जो गुण है सत्व रजतम दी, तीनों में बांधे जाने की बात करते हैं। और सत्व गुण का स्वरूप, सबसे पहले सत्व गुण की बात करते हैं यहाँ पर। सत्व गुण कैसे बिहेव करता है, यानी कि सत्व गुण का कार्य क्या हो गया, वो निर्मल, प्रकाशक और अनामय, ये 3 इसके स्वरूप हो गए। सत्व गुण के क्या हो गए ये स्वरूप। और ये जीव को बांधते कैसे हैं, वो सुख का संग चाहते हैं। सत्व गुणी जो होते हैं ना, वो सुख का संग चाहते हैं कि मेरे से ये सुख है, जो शांति है, वो कभी छीने ना, हमेशा बनी रहे। तो जो सुख की जो आसक्ति है, या ज्ञान प्राप्त करने की एक उसकी आसक्ति है, हम यही कह सकते हैं ना, ज्ञान और सुख, दो चीजों को इन्होंने पाने के लिए आसक्ति करी, क्योंकि झुकाव सत्व गुणी का वही होगा सब जगह। तो फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हुआ, आसक्ति तो हुई ना। अब यही आसक्ति उनको बांधने का कार्य करती है, किसको, सत्वगुणी के लोगों को। और नेक्स्ट श्लोक में आता है रजोगुण का जो स्वरूप है और उसके बांधने का प्रकार क्या है। अब रजोगुण वाले का क्या बोलेंगे कि इसके अंदर तृष्णा होती है, एक तो तृष्णा, ठीक है, और इसमें क्या होता है, तृष्णा के बाद आसक्ति एक होती है। और आसक्ति किसके लिए होती है, देखिए आसक्ति तो इसके अंदर भी थी, लेकिन इसके अंदर जो आसक्ति थी वो
रागात्मक नहीं थी। यहाँ पर रागात्मक आसक्ति है, यानी कि कोई भी विषय है उसके पीछे भागने की प्रवृत्ति है, वो अटैच है उस चीज से। और यहाँ पर जो सत्वगुणी था वो सिर्फ सुख को अटैच करना चाह रहा था और ज्ञान से अटैच होना चाह रहा था। यहाँ पर वो विषयों से अटैचमेंट चाह रहा है। तो तृष्णा यानी कि एक चीज से दिल नहीं भरता, आगे आप देख लो, है ना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो वो वाली फिर तृष्णा बन जाती है और विषयों से उसके राग बन जाते हैं, उनसे आसक्ति बन जाती है। तो वो क्या हो गई, आपका रजोगुण की स्वरूप हो गया, रजोगुण का स्वरूप। और ये इससे बंधता कैसे है, फिर वो कर्म का संग, कर्म के अंदर जो आसक्ति है उसकी, वो इस देही को बांध देती है। देही मतलब शरीरी, शरीरी मतलब आपकी वो आत्मा जो कि उस शरीर में रह रही है। ठीक है, अब आते हैं तमोगुण के ऊपर। तमोगुण का स्वरूप और उसके बंधने का कारण क्या है या प्रकार क्या है। तमोगुण तू अज्ञानजम, यानी कि अज्ञान से जनित बताया है तमोगुण को, यानी कि मोह, मोहित करने वाला है, मोह में फंसाने वाला है, और अज्ञान से उत्पन्न करने वाला है। दो इसकी चीजें बता दी हैं, 1 और 2। तो ये सभी देहियों को ये ऐसे फंसाता है, मोह से और अज्ञानता से। और ये बांधता कैसे है, प्रमाद, आलस्य और निद्रा से। ये तीन इसने क्वालिटीज बताई जो कि देही को बांधती हैं। ठीक है, एक एक चीज को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, त्रिगुणों से संबंधित। तो क्योंकि कोई भी चीज है, आपका पीछे भी आया हुआ है ना, किसी किसी चीज में आप थोड़े से फंस जाते हो, तो इसलिए एक एक चीज को देखना ध्यान से। और जब हम क्लेम करते हैं ना, तो इनका रेफरेंस देके ही क्लेम किया जाता है। इसके बाद बांधने से पहले तीन गुण करते क्या है, ये तीनों गुण यहाँ पर फिर नेक्स्ट वाले में कहते हैं 9वें श्लोक में, कि सत्व गुण जो होता है वो सुख, और रजोगुण जो होता है वो कर्म, और जो आपका तम गुण होता है वो प्रमाद को पैदा करता है, उत्पन्न करता है। तो हमने इसका क्या देखा, तीनों के मूल देखे। जैसे कि सत्व गुण जो है ना सुख के अंदर होता है, रजोगुण कर्म के अंदर होता है, और तमोगुण ज्ञान को ढक देता है। तो वो जब ज्ञान को ढक देता है तो प्रमाद करने लगता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर 9 आपके ये बता दिए हैं श्लोक, बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं। अब इनको अलग अलग गुणों के हिसाब से देख रहे हैं कि एक एक गुण मनुष्य पर कैसे विजय करता है। तो सबसे पहले आपका आ गया कि जो सत्व रजतम, ये तीनों ही गुण उन्होंने बताए कि सत्व रजतम तीनों जो गुणों पर मनुष्य कैसे विजय प्राप्त करेगा, इन गुणों पर कैसे करेगा। अब जैसे मान लीजिए, जब रज और तम गुण है, जब इनको दबा करके तो कौन सा ऊपर उठेगा, सत्व गुण ऊपर उठेगा। और रज और सत्व गुण को दबाया जाएगा तब कौन सा उठेगा, तम गुण ऊपर उठेगा। और जब रज और तम को उठाया जाएगा, रज और सत्व को उठा जाएगा तो तम गुण बढ़ेगा। और रज और सत्व आगे क्या कह रहा है कि सत्व और तम को जब बढ़ाया जाएगा तो रजोगुण बढ़ेगा। यहाँ पर ये इससे होगा तो ये बढ़ेगा, ये होगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि दो गुणों को बढ़ा करके तीसरा गुण अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। अब चीज ये उठती है कि जब ये गुण बढ़ जाते हैं, सत्व रजतम जो हम कह रहे हैं कि दो गुणों को बढ़ा करके जब ये गुण कोई भी हावी हो जाता है, तब उस गुण के बढ़े हुए गुण के लक्षण क्या होते हैं। अब लक्षण क्या होते हैं कि जो सत्व गुण का लक्षण है, ये 11वें श्लोक में बताया है कि सभी द्वार जो उसके होते हैं, सत्व गुणी जो योगी है, साधक है, मनुष्य है, सभी द्वारों का मतलब है कि चाहे उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, अंतःकरण है, सबकी सब, यानी कि उसके हर हाव भाव से क्या प्रकट होगा, एक विवेक प्रकट होगा, उसकी चाल में, ढाल में, बोलने चालने की शक्ति में, सब चीजों में। तो वो जो भाव है वो प्रकाशक होने लगता है, सत्वगुण फिर उसको बढ़ा हुआ मानिए कि वैसा वो सत्वगुण हो गया है। और रजोगुण जब बढ़ता है तब उसके अंदर कैसी कैसी चीजें निकल के आती हैं, उस मनुष्य में हम कैसी कैसी चीजें देखते हैं, लोभ है, प्रवृत्ति है, आरंभ है, और कर्मों का जो आरंभ हो गया ना ये, और अशम यानी कि अशांति भी आ जाती है साथ में, और स्प्रहा यानी कि लोग चीजों से अटैचमेंट भी आता है। तो ये सब चीजें आपकी
बढ़ जाती हैं। फिर ऐसे में हमें ये जानना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति में रजोगुण बढ़ा हुआ है। ठीक है। अब तमोगुण बढ़े हुए के क्या लक्षण होते हैं? उसका है अप्रकाश है, राइट, अप्रकाश और अप्रवृत्ति और प्रमाद और मोह, ये 4 चीजें इन्होंने दी हुई हैं। ठीक है। अब इन 4 चीजों के द्वारा जब ये किसी भी मनुष्य में दिखाई देने लगे तो समझ जाना चाहिए कि उसका तमोगुण बढ़ा हुआ है। राइट, कल हमने यहां तक किया था, यहीं तक किया था ना? हाँ जी, ओके। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बढ़े हुए गुणों की वृत्तियां जो होती हैं, इनका फल बताएंगे आज। हाँ जी, कौन बताएगा फल? परवेश जी, संगीता जी। हाँ जी, परवेश जी। जी मैम। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तं विदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। हम्म, अम्लान। तो यहाँ पर क्या है? प्रतिपद्यते यथा सत्वे प्रवर्धे। अब क्या कह रहे हैं? यथा सत्वे प्रवर्धे, यानी कि जिस तरह से सत्व जो देहधारी मनुष्य में है, वो सत्व गुण जो बढ़ा हुआ रहता है, यदा सत्वे प्रवर्धे, जब सत्व गुण बढ़ता है तो प्रलयम याति देहभूत। तो यदि देहधारी मनुष्य जो है वो मर जाता है, प्रलय का मतलब जो एक प्रलय होती है तो इसका मतलब विनाश की बात हो गई ना। तो विनाश हो गई तो इट मीन्स मर जाना, हम इसको कहेंगे, अपने शरीर छोड़ देना कहते हैं। तो उस समय में अब इन्होंने क्या यहाँ पर एक शब्द यूज किया है? तात्कालिक बढ़े हुए गुणों की वृत्ति, यानी कि जिस समय मनुष्य मर रहा होता है उस समय में अगर कोई सत्संग चल रहा है, सत्संग चलते हुए उसका मन सात्विक होता है और उसी समय प्राण छोड़ देता है, उस समय की बात कर रहे हैं। और जिंदगी में उसने चाहे कुछ भी किया हो, वहां की बात नहीं कर रहे हैं। यदा सत्वे प्रवर्धे तु प्रलयम, तो उस समय में जब प्रलय की स्थिति में या मतलब शरीर छोड़ने की स्थिति में, तब सत्व गुण अगर बढ़ा हुआ है, याति देहभूत, यानी कि जो देहधारी है उसकी बात कर रहे हैं। तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, तब उसको उत्तम जो लोक होते हैं, निर्मल जो लोक होते हैं, अम्लान मतलब निर्मल, निर्मल और उत्तम जो लोक होते हैं उनकी प्राप्ति होती है, उन लोकों में वो जाता है। तो देखिए कितना फर्क पड़ गया। इसीलिए मरते हुए मनुष्य के सामने हम जिसका पता होता है तो हम काफी कुछ ऐसी चीजें बोलते रहते हैं ना उनको, कुछ गीता का पाठ कर देते हैं, कोई भगवत गीता किसी भी चीज का कर देते हैं। तो यही कारण होता है कि वो सात्विक प्रवृत्ति को हम उसमें भरने की कोशिश करते हैं, ताकि वो दूसरे विचारों को सबको छोड़ दे, ताकि उसको अच्छे लोगों की, यानी कि निर्मल निर्मल और दिव्य लोगों की, उत्तम लोगों की प्राप्ति हो पाए। अब ये तो था सत्व गुण के जो हावी होता है किसी का सत्व गुण उस समय में, मृत्यु के समय में। उसके बाद रजोगुण जिसके अंदर हावी होता है उसके साथ क्या गति होती है? तो संगीता जी बताएंगे। हाँ जी। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। हाँ जी, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि रजसी प्रलयम, रजसी प्रलयम, यानी कि जो रजोगुण के बढ़ने पर जो प्रलय होता है, जिनका जिनका मृत्यु होती है, जो शरीर छोड़ रहे होते हैं, गत्वा कर्म संगीषु जायते, तो वो कर्म संगी मनुष्य, वो मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। ठीक है। अब कर्म संगी क्योंकि रजोगुण जो होता है वो क्रिया का ही प्रतीक है, कर्मों के अंदर ही उनकी आसक्ति होती है। तो जब ऐसी स्थिति में कोई भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो वो मनुष्य यानी मृत्यु लोक, मृत्यु लोक में क्या है? मनुष्य के, हालांकि मृत्यु लोक में बहुत सारे प्राणी होते हैं लेकिन कर्म को कौन करता है? कर्म तो मनुष्य ही करेगा। तो मनुष्यों में ही वो उत्पन्न होता है। तथा प्रलीनः तमसि मूढ़ योनिषु जायते,
और अगर तमोगुण बढ़ने पर जो प्रलीन होता है, जो मृत्यु को प्राप्त होता है, मरने वाला है उस समय में जो तमोगुण के अंदर है, तब वो मूढ़ योनि में ही जन्म लेता है। ठीक है, तो अज्ञानता में, मूढ़ योनि में, ऐसे ही। तो अब आपने ये देख लिया कि सत्व, रज और तम गुण में जब उस समय में मरने वाली स्थिति में जब वो ये गुण हावी होते हैं, तब उनका रीबर्थ कैसे होता है और कौन किस लोक को प्राप्त होता है। ठीक है, एक ये आपका टॉपिक हुआ। अब कह रहे हैं कि अंत काल में गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर मरने वाले मनुष्यों की ऐसी गतियां क्यों होती हैं। अब क्यों का आंसर देंगे 16वें श्लोक में। हाँ जी संगीता जी। कर्मणा सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। तो कर्मणः सुकृत शाहु, तो सुकृत मतलब आपको पता ही है कि शुभ कर्मों को सुकृत कहा जाता है ना। जो कर्म अच्छे कर्म होते हैं उनको सुकृत कहा गया है। तो जब अच्छे कर्म करते हैं, शुभ कर्मों का फल आप ये कह सकते हो। ठीक है, आहु सात्विकम निर्मलम फलम, यानी कि जो क्या कहा गया है, सात्विक निर्मल फल, यानी कि शुभ कर्मों का जो फल हुआ वो कैसा हुआ, सात्विक निर्मल हुआ, सात्विक और निर्मल। ठीक है, ये फल कहा गया है। रजस्तु फलम दुखम, और जो राजसिक गुण होते हैं उनका फल क्या कहा गया, दुख कहा गया है। और तमस के जो फल होते हैं, तम गुण के जो फल होते हैं, उसका फल अज्ञानता हो गया। तो यहां पर आप इसको बना सकते हो कि शुभ कर्म का सात्विक से रिलेशन है, और रजगुण का ये यहाँ पर आप क्या बोलोगे इसको, दुख जो है वो रजगुण से संबंधित है, और अज्ञानता जो है आपका वो तमोगुण से संबंधित है। तो इस तरह से आपको मैचिंग है या कोई भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो हाँ जी, दुख इसका होगा ना रजोगुण का। तो रजोगुण का स्वरूप क्या है, राग होता है। तो राग जो होता है, वैसे कर्म की बात है, क्रिया की बात है, तो वो एक अलग बात है। क्रिया करना रजोगुण का तो है, लेकिन क्रिया हम सात्विक उसमें करते हैं तो वो राग नहीं होता है, वो अटैचमेंट नहीं होती है उससे। जो राग है वो दुखदाई है, तो राग के कारण ही दुख होता है, फिर वैसे नहीं होता है ना। चलिए, अब ये तो आपका हो गया ऐसी गति क्यों होती है। फिर है कि पुरुष लोक में भगवान ने गुणों के तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने पर गति बताई थी, यानी कि उसी समय में जो गति होती है। अब उनके मूल में सात्विक, राजस और तामस कर्म बताए। अब सात्विक, राजस और तामस कर्मों के मूल के गुण क्या होते हैं, इसको भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं। हाँ जी परवेश जी। जी मैम। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। पढ़ने में ही आपने क्लियर कर दिया है सारा कि सत्वात संजायते ज्ञानम। अब सत्व से क्या है, वो ज्ञान पैदा होता है। ठीक है, सत्व से ज्ञान, और रजस लोभ एवच, और रज से आपका लोभ पैदा हुआ, और प्रमाद मोह तमस, और तम से आपका प्रमाद और मोह की बात करी है। ठीक है, भवतः अज्ञानम, और इसमें अज्ञान भी आ गया है इसमें आपका तमस में। ठीक है, हाँ जी, क्या सोचने लगे हो परवेश जी। नहीं, वो उन्होंने लिखा है ज्ञानम, इनका अज्ञानम। ज्ञानम ना, अज्ञानम, अच्छा अज्ञानम है ये, कहाँ है ज्ञानम, ही तो तूने है। अज्ञान की जगह ज्ञान पढ़ा था, नीचे लिखा ना भवतो अज्ञानमेव च। अच्छा इन्होंने ओके, ज्ञान पढ़ा था, अच्छा इसलिए मैंने बोला। ओके ओके, मैंने कहा इस श्लोक में ज्ञान तो सत्व गुण के लिए है और अज्ञान जो है तमोगुण के लिए है।
यही कहा गया है ना। तो आप इनके थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे इस चैप्टर के स्पेशली, तो फिर अभी तो आगे आएंगे, मतलब अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं इसके आगे आगे ही बनते हैं। तो इनके शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बना लेना एक एक श्लोक से, और हो सके तो आप जो है ना क्वेश्चंस बना करके सेंड भी करना, मुझे सेंड कर सकते हो आप। हम्म। तो आपका ये क्लियर हो गया ना ये वाला। सत्वगुण से ज्ञान पैदा होता है, रजोगुण से लोभ, और तमोगुण से इन्होंने तीन चीजें बताई, प्रमाद, लोभ, मोह और अज्ञान। ठीक है। अब कहते हैं कि तत्कालिक गुणों के बढ़ने पर मरने वालों की गति का वर्णन तो इन्होंने उसमें कर दिया था 14 और 15 श्लोक में, परंतु जिनके जीवन में यानी कि जो जीते हैं इन्हीं गुणों के साथ में, सत्व गुण के साथ में जी रहे हैं, रजोगुण के साथ में जी रहे हैं, तमोगुण के साथ में जी रहे हैं, तो जो इन गुणों के साथ जिनकी प्रधानता रहती है उनकी मरने पर क्या गति होती है, इसका वर्णन अब यहां करेंगे 18वें श्लोक में। 18वां श्लोक। इनके अलावा भी कोई भी पढ़ सकते हैं जी, कमलेश जी पढ़ सकते हैं, रेणु जी पढ़ सकते हैं, संजीत जी पढ़ सकते हैं, सबका वेलकम है। हाँ जी रेणु जी। न्यायं गुणे भय कर्तारं सॉरी पूनम जी, संजीत जी, चलिए परवेश जी आप दोनों ही ठीक हो। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्व स्था, जो सत्व गुण में स्थित होते हैं, यहाँ पर लिखा है ना, जो सत्व गुण में स्थित हैं उनकी क्या गति होती है, ऊर्ध्व गति होती है। क्योंकि अब ये है कि जिनका जीवन ही सत्व रज और तम की प्रधानता के कारण गुजरा है, उनकी गति का वर्णन कर रहे हैं। पहले कौन सी गति का वर्णन किया था, जो केवल और केवल शरीर छोड़ने के समय जो भाव उनके अंदर थे उसका वर्णन किया था। और अब ऊर्ध्व गति को कौन प्राप्त होते हैं, जो सत्व गुण में स्थित होते हैं। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अब जो रजोगुण में स्थित होते हैं वो कहाँ जाते हैं, मध्य। मध्य का मतलब जो एक बोलते हैं ना लोक कहाँ कहाँ पर है, लोक ऊपर स्वर्ग लोक आमतौर पर जो सुनते हैं, नीचे पृथ्वी, और नीचे उसके नीचे पाताल, ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो ये ऊर्ध्व गति यानी कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। पृथ्वी मतलब मध्य, अब यहाँ पर मध्य का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी आ गया। तो जो राजस रजोगुण वाले हैं वो, नहीं मोटे तौर पर बोलते हैं ना प्रवेश जी, ऐसे ही कि भाई पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग लोक है, देखिए ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, कोई ऐसे कहता है कि नीचे जाना है। कोई नहीं कहता ना, सब ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, अरे एक दिन ऊपर जाना है। तो ऊपर का मतलब सब अच्छा ही बोल के चलते हैं, तो मतलब स्वर्ग जाना है, स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, तो वो ऊपर ऊर्ध्व गति होगी। और मध्य, मध्य मतलब पृथ्वी जिसमें हम रह रहे हैं आजकल, मृत्यु लोक जिसको बोलते हैं, तो वो मध्य तिष्ठन्ति राजसा। और जो राजस गुण वाले होते हैं वो इसी मनुष्य लोक में, पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में यहीं पर रह जाते हैं। और उसके बाद रह जाते हैं मतलब नहीं, मरने के बाद वापस से जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए रह गई, तो फिर तो बहुत सारे इनकी तृष्णा कभी खत्म ही नहीं होगी। तो जघन्य गुण वृत्ति था। अब जघन्य गुण मतलब जो कि निंदनीय गुण होते हैं, जघन्य, जघन्य कहते हैं ना, जघन्य अपराध करना यानी कि बहुत ही बुरा एक तरह से। तो उसके जो बहुत बुरे गुण वाले होते हैं, वो जैसी वृत्ति होती है उसमें जो स्थित है, वो अधोगति की तरफ यानी कि नीचे जो हम कहते हैं ना अधोगति की तरफ वो जाते हैं। तो गच्छन्ति तामसा, वो तामस प्रवृत्ति वाले, अधोगति वाले, उनकी अधोगति होती है। ठीक है। तो अब ये तीनों प्रकार से जिनके रज्जु सत्व और तम गुणों में जो जी रहे थे जिंदगी भर, उनकी मरने पर गति बताई है, ऊर्ध्व गति और मृत्युलोक और अधोगति, ये बात बताई है इन्होंने। तो इसके आगे
5 से 18 श्लोक तक प्रकृति के कार्य गुणों का परिचय दे करके अब आगे के 2 श्लोकों में स्वयं को तीनों गुणों से अतीत का अनुभव करने का वर्णन करते हैं। पूनम जी। जी। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। वेरी नाइस। अब इतनी सुरीली आवाजें हैं फिर भी पता नहीं चुप क्यों हैं। मैम थोड़ा सा काम भी साथ में कर रही थी। ओके, ठीक है। तो ये नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, और इसके बाद क्या है, यदा दृष्टा अनुपश्यति। जब दृष्टा जो है, दृष्टा मतलब जो आत्मा, जो शरीर है, जो जिसके अंदर ये विवेक आ गया है, विवेक बुद्धि जो होता है ना, विवेक विचारशील मनुष्य, क्योंकि ऊपर हम किसकी बात कर रहे हैं, तीनों गुणों से अतीत का अनुभव करने वाला। और तीनों गुणों से अतीत का अनुभव कर ही कौन सकता है, जिसके अंदर विवेक ज्ञान जागृत हो गया है, तो वही तो गुणातीत होगा ना आगे चल के। तो जो क्या है कि न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति, जो विवेकी मनुष्य कुशल है, तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्ता नहीं मानता। न अन्य गुणेभ्य कर्तारम, अन्य किसी को कर्ता नहीं मानता है, जो ऐसा देखता है, जो दृष्टा ऐसा देखता है। गुणेभ्य च परम वेति मद भावम स अधिगच्छति, तो वो गुणों से पर का अनुभव करता है। गुणेभ्य च परम, तो गुणों से पर यानी कि गुणों से परे, यानी कि गुणों से अतीत, उसको वो वेति, उसको वो मान लेता है, समझ लेता है। ठीक है। मद भावम से स अधिगच्छति, तो वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि गुणातीत हो गया तो भगवान में और उसमें क्या हो गई, सिमिलैरिटी हो गई ना थोड़ी, वो भी गुणातीत, ये भी गुणातीत हो गया, तो वो मेरे ही उसको स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब आगे, क्योंकि इन्होंने 2 श्लोकों में कहा था कि 2 श्लोकों में बताएंगे। हाँ जी, आगे वाला संजीत जी। रेणु जी। गुणान् एतान् अतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्ते अमृतम् अश्नुते। अमृतम अश्नुते, विमुक्तः अमृतम अश्नुते। तो गुणान एतान अतीत्य त्रीन, यहाँ तक है ना। तो ये जो देहधारी है, मनुष्य है, ये दो देह समुद्भवान है, यानी कि जो देह से उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतीत्य, इसका अतिक्रमण कर देते हैं। अतिक्रमण क्या होता है, एनक्रोचमेंट जैसे बोलते हैं ना। तो किसी भी जगह को जब घेर लिया जाता है पूरा, कहीं भी कुछ भी खाली नहीं छोड़ा जाता है, वो चीज कहते हैं ना, यानी कि उसको पार पा लिया, एक एक चीज को उसको पार कर लिया है। तो तीनों गुणों को हमने, किसी ने भी, जो मनुष्य है, जो विवेकी मनुष्य है, उसकी बात करें तो तीनों गुणों से उसने पार कर लिया, उसको अतिक्रमण कर लिया उसका। और इसके आगे क्या करें कि जन्म मरण मृत्यु जरा दुख ही विमुक्त है अमृत अश्नुते। और वो जन्म मृत्यु और जरा, जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था जैसे होती है, और उनके सभी दुखों से वो विमुक्त होकर के अमरता का अनुभव करता है। अभी इन्होंने क्या कहा था कि जो तीनों गुणों से अतीत का अनुभव करने वाला, इसीलिए यहां पर इसने क्या कहा कि वो अमरता का वो अनुभव करता है, उस तरह से वो फील करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अनुभव का किया कि वो वैसा कैसा होगा वो मनुष्य। थोड़े से चीजें इसने यहाँ बता दी, थोड़ी सी इसने यहाँ बता दी। क्या क्या बता दिया कि तीनों गुणों को अतीत करके, गुणातीत हो करके वो देही, वो मनुष्य जन्म मृत्यु और बुढ़ापे को, उन सब के दुखों से विमुक्त होकर के अमरता को प्राप्त हो जाता है, अमरता को अनुभव करने लगता है, यानी कि किसी भी चीज से वो बंधन फील नहीं करता है। अब गुणातीत पुरुष दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है, ऐसा सुनकर
अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की जिज्ञासा हुई। तो अब अर्जुन पूछते हैं कि गुणातीत मनुष्य के लक्षण कैसे होते हैं। ये पूछना है अब। हाँ जी, पूछो भाई। जी मैम। केरलिंगे स्त्रीन् गुणान् नेतानतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चेतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। तो इन तीनों गुणों से, त्रिगुणात है ना, तो तीनों गुणों से अतीत पुरुष जो भी होता है वो किन किन गुणों से किन किन लक्षणों से युक्त होता है, तो इस प्रकार उनका क्या आचरण होता है, और इन्हें गुणों से अतीत किस उपायों से इन गुणों से अतीत ये होता है। यानी कि इनके कितने टोटल मिलाकर प्रश्न हो गए अर्जुन के प्रश्न हो गए कि किन गुणों से युक्त होता है, नंबर 1 क्वेश्चन, और नंबर 2 किस प्रकार का आचरण वाला होता है, नंबर 2 क्वेश्चन, और तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है, यानी कि इन त्रिगुणातीत कैसे हुआ जा सकता है, मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन हो गए अर्जुन के। अब अर्जुन के प्रश्नों से पहले प्रश्न के उत्तर देते हैं भगवान 2 श्लोकों में आगे। ये क्लियर हो गया ना। कई लिंगई त्रिगुणान एतान अतीत भवति प्रभो, किम आचार कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। तो यही ये सब चीज है। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है ना आगे 2 श्लोकों में इनके किसके गुणातीत मनुष्य के लक्षणों को बताएंगे। हाँ जी जूही जी। यस मैम। प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव, न दृष्टि समप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, यानी कि जो प्रकाश है वो और प्रवृत्ति है वो 2 चीजें, और मोहमेव, और जो मोह है मोह की तरह से है, तो ये सब चीजें। और इसके बाद ये क्या आगे कह रहे हैं, न द्वेष्टि संप्रवर्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इनको पा करके, इनको प्रवृत्त हो करके ना तो वो दुख होता है इनको, या उनको क्या होता है, प्रवृत्ति जो होती है इनकी, इनको पा करके वो ना तो द्वेष करता है, और जब इनको नहीं मिलती है, जब ये निवृत्त हो जाती हैं, तब उसको उसकी पाने की इच्छा नहीं रहती है। तो ये 2 चीजें कह रहे हैं। अब यहाँ पर कहेंगे कि प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह। अब इसने ये जो तीनों चीजें ली हैं, ये तीनों चीजें किस किस से उठाई हैं इसने, बताओ जरा। तीनों शब्द कौन कौन से गुणों को डिनोट करती हैं, हम गुण ही पढ़ रहे हैं। हाँ, प्रकाश सत का हो गया, बिल्कुल राइट, सत्व। प्रवृत्ति रजोगुण की हो गई, और मोह जो है वो तम गुण का हो गया। और यहां पर क्या कहा था, गुणातीत मनुष्य के लक्षण। थोड़ा सा समझने वाली बात है, ऐसे अगर समझ के करेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, नहीं तो बीच में गड़बड़ हो जाती है। तो प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव, इसने सिर्फ यहाँ पर 3 शब्द दिए हैं, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह। तो यहाँ पर जो हम समझेंगे चीज कि प्रकाश का, एक बार हमने पहले बताया था कि चर्चा की थी ना पहले, कि प्रकाश की 2 वृत्तियां थी। अगर हम प्रकाश की बात करें तो 2 वृत्तियां थी। पहली वृत्ति में हम प्रकाश की बात करते हैं और दूसरी में हम ज्ञान की बात करते हैं। तो वहां पर केवल प्रकाश वृत्ति का तात्पर्य क्या था कि सत्व गुण के अंदर प्रकाश वृत्ति मुख्य होती है, क्योंकि जब तक इंद्रियां और अंतःकरण में प्रकाश नहीं आता तो स्वच्छता और निर्मलता कैसे आएगी, ज्ञान कैसे आएगा। तो प्रकाश के आने पर ही ज्ञान जागृत होता है। तो ज्ञान वृत्ति यहाँ पर लेनी
ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञान वृत्ति को प्रकाश के उसमें ही लेते हैं हम। तो ये सत्व का हो गया। प्रवृत्ति, अब यहाँ पर प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति क्या होती है कि गुणों के साथ संबंध होता है उसका। रजोगुण का जैसे है तो रजोगुण में लोभ है, प्रवृत्ति है, राग पूर्वक कर्मों का आरंभ है, क्योंकि हम कोई भी कार्य करेंगे तो राग के को साथ में लेकर के आरंभ करते हैं। आसक्ति होती है, कामना से रहित प्रवृत्ति, यानी कि जो आसक्ति और कामना से रहित प्रवृत्ति जो रहती है ना, वो क्रिया जो रहती है, ये प्रवृत्ति हमारी दोष वाली नहीं होती है। क्योंकि देखो, जो राग पूर्वक क्रिया होती है वो कर्मों से बांध देती है, लेकिन आसक्ति हमने सात्विक गुण में पढ़ी थी कि जो आसक्ति सुख की प्राप्ति के लिए, यानी कि हमारी शांति भंग ना हो और ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है, तो वो सात्विक प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। तो वो प्रवृत्ति की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रवृत्ति दोषी नहीं होती है। तो गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी वैसी क्रियाएं अगर होती हैं तो ये दोष में नहीं आएगा, ये प्रवृत्ति उसमें आती है। च मोहम, अब मोहम का मतलब भी, जैसे कि एक तो होता है कि जो नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक जिसको नहीं होता है, यानी कि जिसको इन चीजों का ज्ञान ही नहीं होता है। और दूसरा एक मोह का होता है कि भाई व्यवहार में उसको व्यवहारिक नहीं है, उसमें भूल कर देता है वो बार बार। तो इसका मतलब कि गुणातीत महापुरुष जो होता है, पहले प्रकार का जो मोह उसका है, जिसको कि उसका ज्ञान ही नहीं है इन चीजों का, सत असत वगैरह का, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन व्यवहार में भूल होना वो किसी से भी हो सकता है ना। तो वो उसने जानबूझकर नहीं किया, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं किया, कोई चीज उसमें भ्रम में आ गया है। जैसे भ्रम में होता है ना कि सीपी के अंदर चांदी को देख लेना, रस्सी में सांप को देख लेना, तो वो एक भ्रम हो गया। तो वो उस तरह के मोह की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये जो तीन चीजें हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश और रजगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न प्रवृत्त होने पर, अगर ये सब चीजें उसमें प्रवृत्त नहीं हुई हैं तो वो द्वेष नहीं करेगा। ठीक है, और अगर प्रवृत्त हुई है तो उसकी वो नहीं, मतलब उल्टा मैंने बोल दिया है, प्रवृत्त नहीं हुई है तो वो उसकी द्वेष नहीं करेगा, यानी कि वो लालच नहीं करता है। नहीं हुई है तब भी ठीक है, हुई है तब भी ठीक है, वो उसकी लालच नहीं करता, निवृत्त होने पर उसकी इच्छा भी नहीं करता है। तो ये बात ही कह रहे हैं। ठीक है, तो आपका हो गया गुणातीत मनुष्य के लक्षण, ये हो गया है। उसके बाद और लक्षण क्या है इसके, और लक्षण अब कौन दूसरे लक्षण बताएंगे? पूनम जी। जी मैम। उदासीन वदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेङ्गते। तो अब इसमें और लक्षण इसके आते हैं कि वो उदासीन की तरह से रहता है। अब उदासीन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए दो आदमी आपस में झगड़ रहे हैं या उनका कोई विवाद चल रहा है और उन दोनों में से एक का पक्ष ले लेगा तो हम कहेंगे उसको पक्षपाती है। और अगर उसमें कोई न्याय कराएगा कि भाई इसकी भी सुन ली उसकी भी सुन ली, फिर वो उसको कहते हैं मध्यस्थ का पार्ट कर रहा है, पार्ट प्ले कर रहा है। और उनका किसी का भी ना वो पक्ष लेता है, ना ही उनको कुछ कहता है, ना वो देख रहा है ना सुन रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। फिर कि वो उसकी तरफ से उदासीन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो दोनों जो कार्य कर रहे हैं कर रहे हैं। तो ऐसे में वो क्यों कह रहा है, क्योंकि एक तरफ वो क्या कर रहा है, गुणातीत व्यक्ति संसार को देख रहा है और दूसरी तरफ वो परमात्मा को देख रहा है। अब संसार को उसको पता है कि ये संसार तो मिथ्या है, इसको चलाने वाला परमात्मा है और ये गुणों से चल रहा है। तो जब गुणातीत हो गया है, उसको पता है कि ये झूठा है, ये टेम्परेरी है, ये अस्थाई है, तो फिर वो अकेला परमात्मा में ही ध्यान करेगा, तो इसकी तरफ से उदासीन हो जाएगा। तो गुणों से उदासीनता मतलब गुणातीत। ठीक है, और आसीन मतलब स्थित है, और गुणई मतलब जो गुणों के द्वारा, और न विचाल्यते, विचलित नहीं किया जा सकता है, यानी कि उदासीन की तरह से स्थित है वो, और गुणों के द्वारा भी उसको विचलित नहीं किया जा सकता है। तो ऊपर आपके जो थे, नीचे एक और आपका ये बढ़ गया है उदासीनता, और दूसरा आपका जो बढ़ गया है वो बन गया है कि गुण जो होते हैं वो
वो भी उसको विचलित नहीं कर सकते। किसको? जो गुणातीत व्यक्ति है उसको। गुणा वर्तन्ते इति एव। अब ये चीज भी होती है कि जो गुण है वो गुणों में ही बरत रहे हैं, ठीक है, गुण गुणों में ही बरत रहे हैं। और यह अवितिष्ठति न इंगते, और जो अपने ही स्वरूप में जैसे स्थित रहते हैं और कोई भी स्वयं उसकी कोई भी चेष्टा नहीं रहती है, न इंगते, उसकी कोई भी ऐसी कोई चेष्टा नहीं रहती है कि गुणों के साथ में उसका कोई संबंध है, वो वैसा कुछ भी नहीं है। तो वो अपने अंदर ही स्थित रहता है, क्योंकि वो स्थिर है, उसको पता है कि वो गुणातीत है, ना उसको कोई क्रिया करनी है। क्रिया मतलब ऐसे नहीं, क्रिया करनी है तो कैसे करनी है, ऊपर बताया ना इसने, प्रकाशम प्रवृत्तिम च मोहम, ये वाला। तो इनके जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो लेकर के कहता है कि ये हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना हो तो लालसा नहीं है, और हो तो उसका दुख नहीं है, द्वेष नहीं है, ठीक है। अब 21वें श्लोक में अर्जुन ने दूसरे प्रश्न के रूप में, अब देखिए पहला प्रश्न का जवाब दिया है उसका, दूसरे प्रश्न के रूप में उसने क्या कहा कि गुणातीत का मनुष्य का आचरण पूछा है। अब इसको भी ये आगे के 2 श्लोकों में बताएंगे। कौन बताएगा? हाँ जी प्रवेश जी। जी मैम। हम्म, सम दुख सुख स्वास्थ्य समलोष्टा समकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्या निंदात्म संस्तुति। हाँ जी। तो इसमें क्या है कि इन्होंने मनुष्य का आचरण जो है, गुणातीत मनुष्य का आचरण, और पहले वाले में इन्होंने क्या कहा था, गुणातीत मनुष्य के लक्षण, ठीक है। लक्षण का रिप्लाई आ चुका है आपका, अब आएगा आचरण का। आचरण में सम दुख सुख स्वस्थ, स्वस्थ, यानी कि जो मनुष्य, जो धीर मनुष्य जो होता है उसकी बात करें, धीर मनुष्य है ना यहाँ पर, जो धीर मनुष्य है वो दुख और सुख में सम, दुख सुख, दुख और सुख में जो है ना सम रहता है, और अपने स्वभाव में ही वो स्थित रहता है, ठीक है, स्वस्थ। सम लोष्टाशम कांचन, और जो मिट्टी के ढेले, लोष्टा, और जो पत्थर होता है, समलोष्टा पत्थर होता है, और उसका कांचन मतलब जो सोना होता है, यानी कि चाहे उसके सामने मिट्टी के ढेले पड़े हों, चाहे पत्थर पड़े हों, चाहे सोने के ढेले पड़े हों, उसके लिए एकदम से सम अवस्था है, वो सम रहता है उसमें भी वो। और तुल्य प्रिय अप्रिय, जो उसके प्रियजन हैं या उसके दोस्त हैं, दुश्मन हैं, हम वही कहेंगे, तो जो प्रिय हैं अप्रिय हैं उन सब में भी वो सम रहता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, एक चौथा, यानी कि फर्स्ट इसने ये कह दिया, सेकंड इसने ये कह दिया, थर्ड ये एग्जाम्पल दिया, और फोर्थ एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि तुल्य निंदा आत्म संस्तुति, उसकी कोई भी चाहे निंदा करे चाहे उसकी कोई स्तुति करे, उसमें भी वो सम रहता है। स्तुति करने पे वो खुश नहीं होता और निंदा करने पे वो दुखी नहीं होता। तो उसी व्यक्ति को क्या कहा गया है, गुणातीत कहा गया है। गुणातीत, उसका आचरण जो है ना उस तरह का बन जाता है, गुणातीत टाइप का। अब इसके आगे फिर से वो दूसरे श्लोक में कुछ कहते हैं, संगीता जी। उच्यते। परवेश जी एक बार आप बता दो, इनकी आवाज कट रही थी। जी मैम। मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। तो यहाँ पर इसी को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं कि मान अपमान में, जिसका जो मान अपमान है, चाहे उसका कोई इज्जत हो रही है, बेइज्जती हो रही है, उसमें भी वो सम रहता है, तुल्य रहता है ना, सम रहता है। तुल्य का मतलब है सम। और तुल्य मित्र अरिपक्षयो,
और मित्र में और शत्रु में भी वो, उनके पक्ष में भी वो क्या रहता है, तुल्य रहता है, यानी सम रहता है। सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ, अब यहाँ पर कर्मों की बात की है। कर्म आरंभ, जैसे कर्म का आरंभ कोई क्यों करेगा, अगर वो राग के हिसाब से कर रहा है इसके रजोगुण के तहत, तो फिर वो कर्म आरंभ का त्यागी कहते हैं इसको। मतलब वो कोई भी कर्मों का राग के उसमें, यहाँ पर राग शब्द नहीं है, बट इसमें यही मतलब है इनका कि सर्व आरंभ त्यागी, यानी कि सभी कर्मों का वो त्यागी होता है, कर्मों को आरंभ करने का त्यागी होता है, क्योंकि उसको अभी किसी कर्म की कोई इच्छा नहीं हो रही है। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं, गुणातीत स उच्यते। तो ऐसे ही व्यक्ति को, ऐसे ही मनुष्य को गुणातीत कहा गया है। हम्म? अब अर्जुन ने तीसरे प्रश्न के रूप में क्या पूछा था, गुणातीत होने का उपाय क्या था। अब इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। कौन बताएंगे? पूनम जी। जी, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योग न सेवते सगुणात् न स्मति चेत्या न ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो माम च य व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि जो गुणातीत होने का उपाय है, उपाय है ना मेनली, उपाय के अंदर इन्होंने कहा कि जो अव्यभिचार के द्वारा, जो उसका पालन करते हुए, जो मनुष्य अव्यभिचार का पालन करे, और अव्यभिचार आप जानते ही हो क्या होता है, ब्रह्मचर्य एक तरह से कह सकते हैं, उसका पालन करे, और भक्ति योगेन सेवते, और भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करे। सगुणान समतीत्य, तो वो सभी गुणों को अतिक्रमण करते हुए, यानी कि उनको पार करते हुए, एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ऐसा जो मनुष्य होता है वो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है, ब्रह्म प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। तो क्या क्या इसने बता दिया कि अव्यभिचारण का पालन करना और भक्ति योग का को पालन करते हुए, दो चीजों का इसने बताया, इनको करते हुए जो मेरे सेवा में आता है या जो मुझको सेवित करता है, तो वो सभी गुणों को लांघता हुआ ब्रह्म लोक को प्राप्त होने का पात्र बन जाता है, योग्य हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज कह रहे हैं। अब यहां से बड़ा मजेदार है नेक्स्ट, कि उपासना तो करें भगवान की और पात्र बन जाए ब्रह्म प्राप्ति का, तो ये कैसे, मतलब ये तो गलत बात हो गई। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, जूही जी। Yes, ma'am. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। तो ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च, क्योंकि उस जो अविनाशी पर ब्रह्म है उसका और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। अब चाहे वो ब्रह्म लोक में भेजें चाहे कैसे भी भेजें, कहते आश्रय सबका मैं ही हूँ, क्योंकि ब्रह्मलोक का, ब्राह्मण यानी कि ब्रह्मलोक का ही प्रतिष्ठा जो वो है वो भी, और मैं हूं, और अमृतस्य अव्ययस्य च, और जो अविनाशी अमृत है और जो शाश्वत है, ठीक है, इन सब का एकांतिकस्य, ये सब का एकांतिक सुख जो होता है, जो हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा था, एकांतिक सुख का, उसका आश्रय भी कह रहे हैं कि मैं ही हूं, सभी चीजों का आश्रय वही है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज थोड़ी सी वो बस हल्की सी डिस्कशन वाली है, कि भगवान कह रहे हैं कि सबका आश्रय मैं ही हूँ। तो जो हम देखते हैं ना कि हमारे धर्म हैं सारे, हिंदू बौद्ध ईसाई मुस्लिम, तो ये सारे धर्म जो हैं
आज के समय में चल रहे हैं, और इनमें से सभी धर्मों को मानने वाले भी बहुत हजारों करोड़ों लोग हैं, बल्कि हजारों भी नहीं करोड़ों लोग हैं एक एक धर्म को मानने वाले। तो सब के सब हम देखते हैं ना कि जैसे बौद्ध है, बुद्ध के द्वारा चलाया गया है, ईसाई है, ईसा के द्वारा चलाया गया है, मुस्लिम्स हैं वो मोहम्मद के द्वारा चलाया गया है। तो ये तीनों ही धर्म इनके किसी के द्वारा चलाए गए हैं। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म किसी मनुष्य के द्वारा नहीं चलाया गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये मनुष्य की बुद्धि की उपज नहीं है। तो फिर विभिन्न ऋषियों के द्वारा जो ये ज्ञान प्राप्त किया, कि जैसे हम वो करते हैं कि ध्यान मुद्रा में, उसके बाद उन्होंने एक एक चीज को फील किया, फिर मंत्र दृष्टा बने, उसके बाद वेदों का इन्होंने रचना की। तो वो सब चीजें, वो सब जितना भी ज्ञान है वो कहते हैं ना कि अनादि है और अनंत और शाश्वत है। यही चीज हम नाम लेते हैं ना सनातन का। तो जो भगवान है वो सनातन कहे गए हैं, शाश्वत कहे गए हैं। और ऐसे ही हम हिंदू धर्म को भी शाश्वत कहते हैं। और यहाँ पर जब जब भी कहते हैं ना भगवान की, जब जब भी अधर्म बढ़ता है तभी तभी भगवान अवतार लेते हैं। तो अधर्म बढ़ने का कारण क्या हुआ कि जो लोग सनातन में विश्वास नहीं करते हैं और दूसरी दूसरी तरफ भागते हैं, तो अधर्म बढ़ जाता है। तो भगवान भी ये कहते हैं कि ये जो सनातन धर्म है ये अनादि है, और इसकी रक्षा के लिए भगवान को बार बार जन्म लेना पड़ता है। यही कहते हैं ना, किसी की स्थापना करने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। इसको बनाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए नहीं करते हैं। तो वास्तव में क्या हुआ कि अन्य जितने भी धर्म हैं वो मत से या मतांतर से, इन सब से सनातन से ही उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए इस धर्म में जो भी मनुष्यों के लिए जो बताए गए हैं साधन, वो सारे के सारे कल्याणकारी हैं। तो यही चीज यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अविनाशी पर ब्रह्म इन्होंने कहा, तो वो भी कह रहे हैं कि इसका सबका आश्रय मैं ही हूं। ये बहुत गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं अभी। तो ठीक है, अब लास्ट में, हाँ जी संगीता जी पढ़िए प्लीज। ॐ तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरि ओम। ओम परमात्मने नमः। पूनम जी आप शांति पाठ कर दीजिए। पूनम जी सुन रहे हैं? पूनम जी ने हैंड रेज किया था इसलिए पूछा। हाँ जी प्रवेश जी, ठीक है आप कर दीजिए। जी मैम। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, धन्यवाद सबका।